ये विजय को भी ना टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे मैं अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के घर पे उसका वेट कर रहा हूँ। आखिर समाज में स्टेटस का सवाल है, वरना मैं ये सब करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। पर अब क्या कर सकते हैं। आ गया तू, अब जाके तुझे नेतागिरी से फुर्सत मिली है। गुस्सा क्यों हो रहे हो भैया? मैं एक जरूरी रैली में गया था। हाँ हाँ, तेरी रैली तो सबसे जरूरी होती है। जैसे तू रैली में नहीं जाएगा ना तो पीएम ही नहीं बन पाएगा कोई, है ना। अच्छा ये बताओ भैया, आपने बुलाया क्यों था? तुझे इतना भी याद नहीं है? खैर, तेरी नेतागिरी से तुझे फुर्सत मिलेगी तब याद होगा ना। 2 दिन बाद पापा जी की श्राद्ध है और बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं श्राद्ध में, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझा। देखो भैया, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अरे पता है मुझे तेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मैं खर्च करूँगा। तुझे सब मैनेज करना है सिर्फ, मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ भैया फिर ठीक है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। वो मेहता जी है ना, उनके यहाँ पूरे 22 पकवान बने थे उनके दादाजी के श्राद्ध में। पूरे शहर में वाहवाही हो रही है उनकी, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हमारे यहाँ पर पूरे 25 पकवान बनने चाहिए, और वो भी एक से बढ़कर एक। सबकी जुबान पर बस मेरा ही नाम होना चाहिए कि श्राद्ध हो तो उनके यहाँ जैसी, समझा। ठीक है भैया, जैसा आप बोलो। अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे श्राद्ध करेंगे ना, ऐसे श्राद्ध कि लोग सालों तक याद रखेंगे। और सुन, पिंकी को भी जरा अपने साथ काम में ले लेना। तेरी भाभी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती। ठीक है। ठीक है भैया, चल अब मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। पैसे मैंने तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और कुछ लगे तो मुझे बता देना। ठीक है भैया। किरण, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है जी। अरे ये पैर दर्द भी मेरी जान ही लेगा। ये पिंकी भी अभी तक नहीं आई, महारानी कहीं की। खाने के नाम पे तो भर भर के कटोरा लेके जाएगी। पता है आज श्राद्ध है, उसके बाद भी ये नहीं कि टाइम पे आ जाऊं। अरे अभी सब मेहमान आ जाएंगे, इतनी बड़ी दावत रखी है, कोई चिंता ही नहीं है। हम ही हैं बेवकूफ़, पैसे भी मेरे पति लगाए और काम भी सारा मैं करूं। क्या करूं, इनकी इज्जत का सवाल है जो इतनी बड़ी पार्टी रखनी पड़ रही है, वो भी श्राद्ध में। नहीं मैं तो कौवों तक को नहीं खिलाऊं। क्या हुआ जीजी, क्या अकेले में बड़बड़ा रही हो? मिल गया तुझे टाइम। अरे तुझे इतनी भी चिंता नहीं कि आज पापा जी का श्राद्ध है तो टाइम पे खाना बना लूं। अभी पंडित आ जाएंगे, सब मेहमान आ जाएंगे, तो क्या खिलाऊंगी। एक तो खर्चा भी हम ही करें, ऊपर से तुम लोग जरा सा काम में हाथ तक नहीं बटाते हो। क्यों झूठ बोलती हो दीदी? अरे ये तो 2 दिन से यही है, सारा काम वही मैनेज कर रहे हैं, आज तो सिर्फ पैसे दे देती हो। अच्छा चल चल, ज्यादा मुंह मत चला, अभी बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी खाना बनाना है। पर जीजी, इतने सारे लोगों का खाना तो हलवाई बना रहा है ना, फिर हमसे कौन सा खाना बनवा रही हो आप? अरे पंडित का खाना तो बनाना पड़ेगा ना घर की औरतों को नहा धोकर। ये आजकल के पंडित भी ना ज्यादा ही नाटक करने लग गए, ये नहीं कि जो मिले खा लें। ठीक है जीजी, मैं बना देती हूँ, आप मत चिंता करो। अरे बहू, अच्छा हुआ तुम दोनों यही मिल गई, पूरा घर ढूंढ डाला। बोलिए भी, क्या आप हटा गए जो पूरे घर में ढूंढ रही हो? अरे बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, 11:30 बज रही है, कुछ नाश्ता हो तो दे दो। देखा जीजी, अरे माँ जी, आपके पति की श्राद्ध है और आपको खाने की पड़ी है। अरे उनके लिए आप एक दिन भूखी नहीं रह सकती हो क्या? और नहीं तो क्या माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? आपके पति के नाम पे हमने इतनी बड़ी दावत रखी है, इतने सारे लोगों को खाने पे बुलाया है, और आप हो कि इस बड़े सुबह से भूख लगी कर रही हो। थोड़ी देर रुक जाओ, पंडित वंडित खा ले, फिर खा लेना। अरे जीजी, कुछ बासी वासी नहीं बचा है क्या खाना? दे देते इस माता को। अरे नहीं बचा है रे छोटी, आज पूजा थी घर में, इसलिए सब मैंने कल रात पे ही दे दिया कुत्तों को। बहू कुछ बिस्किट वगैरह ही दे दो, खा के पानी पी लूंगी और दवाई भी खा लूंगी। हाँ हाँ, वहाँ पति को मरने के बाद भी श्राद्ध में 25 आइटम चाहिए, और यहाँ बुढ़िया को देखो, बिस्किट खानी है इनको। कुछ नहीं है बिस्किट विस्किट, फ्री में नहीं आता। बोला ना, जब पंडित खा लेंगे तो खा लेना। अब जाओ अपने कमरे में और हमें अपना काम करने दो। ठीक है बहू। चल पिंकी, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा। इतना आलीशान घर है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन मुझे कोई धोने वाला, खाना देने वाला नहीं है। हे भगवान, ये कैसे नियम है? जो इंसान मर गया उसके नाम पे लाखों की दावत दी जा रही है, लेकिन वही इंसान जब जिंदा था तो कभी भरपेट बहुओं ने खाना तक नहीं दिया, और अब वही हालत मेरी है। भूखी हूँ सुबह से,
दो रोटी कोई देने वाला नहीं है, लेकिन जब मर जाऊंगी तो अपनी शान शौकत के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मेरे श्राद्ध पे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करेंगे बेटे। क्या ही यही सब करके उनको पुण्य मिलेगा? अरे पुण्य तो जीते जी माँ बाप की सेवा करने से मिलता है। लेकिन अफसोस की बात कि मेरे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई। हे भगवान, कहते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि इन औलादों से अच्छा तो मैं बिना औलाद होती तो शायद सुकून से जीती और मरती। कम से कम ये सब देखकर आत्मा तो नहीं तड़पती। अरे वाह छोटे, क्या अरेंजमेंट किया था तूने, मजा ही आ गया। पूरे शहर में मेरा नाम चलेगा। ऐसी श्राद्ध की दावत तो किसी ने देखी नहीं होगी आज तक। हाँ भैया, आज तो हमको श्राद्ध का पूरा पूरा फल मिलेगा। हमने इतनी अच्छी श्राद्ध जो की है, गंगा भी नहाया, पंडितों को भी खिलाया, मेहमानों को भी खिलाया, रिश्तेदारों को भी खिलाया, और क्या चाहिए। आज पापा भी बहुत खुश हो गए और वहीं से हमको भर भर के आशीर्वाद दे रहे होंगे। अरे माँ, तू रो क्यों रही है? अपनी किस्मत पे जो तुम जैसे बेवकूफों को जन्म दिया है मैंने। क्या मतलब है माँ? इतनी अच्छी पापा की श्राद्ध की है हमने, उसके बाद भी ये सब बोल रही हो? इसी बात का तो अफसोस है। अरे जिस बाप को तुमने जीते जी पिता होने का सम्मान तक नहीं दिया, ढंग से उसको दो रोटी तक नहीं दी, 2 मिनट बैठ के कभी उसका हाल चाल नहीं पूछा, उसके जाने के बाद उसके श्राद्ध पे लाखों रुपए खर्च करके दावत देते हो अपनी शान के लिए और बोलते हो कि इसका तुम्हें पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य तो छोड़ो, पाप मिलेगा, पाप। अरे कभी भूखे इंसान को एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया और आज अपनी शान शौकत के लिए तुम लाखों रुपए की दावत दे रहे हो और इसे तुम अपना धर्म समझकर सोच रहे हो कि तुमको फल मिलेगा। मेरे मरने के बाद भी यही सब करना। सुबह से भूखी हूँ, 3 बज गई है, मेहमान भी खा चुके हैं, लेकिन बहू ने अभी तक मुझे खाना नहीं दिया है। लेकिन जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे मरने के बाद भी ऐसी ही दावत करना और बोलना क्या पार्टी दी है हमने, क्या श्राद्ध किया है हमने, वहीं से बद्दुआ दूंगी तुमको। और इतनी कम्मो, तुम दोनों की औलाद से अच्छा था तो मैं बिना औलाद के ही रहती। निकल जाओ मेरे घर से, तुम जैसे औलादों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब अपना कर लूँगी। तुम्हारे बाप ने इतनी करोड़ों की दौलत जमा करके गई तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अब भागो, माँ को अपने 2 वक्त की रोटी, इज्जत, सम्मान तक नहीं दे सकते। तुम जैसे कितने ही बेवकूफ़ लोग हैं इस दुनिया में जो जीते जी तो अपने माँ बाप की कभी सेवा नहीं करते, कभी हाल चाल तक नहीं पूछते और उन्हीं के मरने के बाद दूसरों को दिखाने के लिए श्राद्ध करेंगे, दुनिया भर के पकवान बनाएंगे, दुनिया भर के लोगों को खिलाएंगे और उनको भी तुम लोगों के जैसा लगता है कि उनको भी पुण्य मिल जाएगा। तुम सही कह रही हो माँ, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ, हमें समझने में देर हो गई माँ कि असली पुण्य तो माँ बाप की सेवा करने में मिलता है, माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग होती है। लेकिन ये सब तो दिखावे के लिए लोग करते हैं और सबकी देखा दिखी हम भी उसी बहकावे में आ गए। हमें माफ कर दो माँ, आपसे वादा करते हैं कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी और आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपको बराबर प्यार, सम्मान, इज्जत इस घर में मिलेगा। दोस्तों, कहीं आप लोग भी मेरे जैसी नादानी तो नहीं कर रहे कि जीते जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे और मरने के बाद उनके नाम पे श्राद्ध करके 20 लोगों को खिला रहे हैं? उससे कोई फायदा नहीं दोस्तों। जीते जी अपने माँ बाप की जितनी सेवा करे उतना कम है, असली स्वर्ग तो वही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने घर परिवार का पूरा ध्यान रखिए।